हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ चल रही है पूजा गाइस। आज है बड़माउस, तो आज के दिन हम करते हैं पूजा बड़ की। बट बक्स, जो बट बक्स बोलते हैं उसको, वो वाला जिसमें शिव जी पार्वती जी का वास होता है, तो वो वाली पूजा हम कर रहे हैं। तो हम गहने बना रहे हैं, जैसे आप जानते ही होंगे, सभी जानते हैं, लेकिन बता देती हूँ फिर भी तो एक गहने बन रहे हैं हमारे, और मैंने सारे गहने बना लिए हैं मेरे कानों में, हाथों में। बोले भगवान का तो भगवान का ही होता है, चाहे पत्ते का ही क्यों ना हो, उसमें भी संतुष्टि मिलती है इंसान को। तो पूजा चल रही है, हम दोनों जन एक साथ ही बैठ के पूजा वूजा करते हैं। तो जैसे मतलब एक ही जगह बैठ के कर लेते हैं पूजा। तो इसमें पानी में, लोटा में पानी डाल के इसमें इसका बड़ का डाली लेके आए थे, बड़ का पेड़ का। तो इसमें पानी उनी डाल देते हैं और हलवा का भोग लगाया था गणेश जी को। और ये पूजा हम कर रहे हैं और दोनों जन बैठी हुई है। और ये जो चूनड़ी ओढ़ते हैं ना, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और टिक्का, मेरे माथे पे हमेशा आपको टिक्का दिखेगा, क्योंकि मैं जब भी पूजा करती हूँ मैं टिक्का ज़रूर लगाती हूँ माथे पे। और मुझे सूट भी करता है, अच्छा लगता है मेरे ऊपर लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है और सूट भी करता है मुझ पे। तो टिक्का तो सभी पे सूट करता है, अच्छा लगता है। भगवान का टिक्का हम लगाते हैं तो वो तेज हो जाता है, मतलब चेहरा चमकने लग जाता है अपने आप ही। तो चूनड़ी का थोड़ा सा ये है कि अच्छा लगता है, पूजा पाठ जब करते हैं तो चूनड़ी वगैरह ओढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये रिवाज है, ये हमारे यहाँ रिवाज है। हर चीज़ में चूनड़ी ओढ़ना, हर पूजा में होता है, सबके ही होता है ये रिवाज, तो खैर इसलिए। और आज है ये बड़माउस की पूजा, तो अभी पूजा में लग रहे हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। आ रहे हैं मंदिर, मंदिर देने जा रहे हैं। देखिए बाणो है, और रचना तुम क्या ले रखा है? बड़ की पूजा करी थी, वो मंदिर में चढ़ा के आ रहे हैं। और ये है बड़ का पेड़, जिसमें अब हम चढ़ा देंगे जो हम पूजा करके लाए थे। और ये भोले बाबा का मंदिर है, देखिएगा। और अब ये शाम का वक्त हो गया है और बच्चे गए ट्यूशन, और मैं चद्दर सही कर देती हूँ, क्योंकि दिन में सो जाते हैं। फिर पूजा वूजा करके खाना वाना खा लिए थे, पूरी सब्जी हलवा बनाए थे, और फिर थोड़ी देर आराम किया, वीडियोस देखे, और थोड़ा सा वीडियो पे काम भी किया मैंने, कल वाला जो था उस पर। और फिर टाइम का पता ही नहीं चलता है, बच्चे स्कूल गए और अब मैं यहाँ चद्दर उद्दर सही कर देती हूँ, और फिर लग जाएंगे शाम के कामों में। तो शाम के मेरे क्या क्या रूटीन है तो मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए ब्लॉग में। अभी मेरा किचन क्लीन है गाइज, क्योंकि मैंने काम कर लिया था दोपहर को ही। और ये आज आया है मटका, तो ये मटका है जो टूटी वाले, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और बर्तन वर्तन मैंने मांज लिए थे, तो ये मुझे जचाने, और थोड़े से रह गए थे जो मुझे एक्स्ट्रा निकाले थे मैंने बर्तन। और मैंने भिंडी धो के रख ली है, तो मैं थोड़े से बर्तन मांजूंगी। पहले ये बर्तन जचा देती हूँ स्टैंड में, और फिर लग जाते हैं काम में। शाम को भी पूरा काम हो जाता है गाइज, क्योंकि अभी बोलते हैं ना कि सुबह का तो होता ही होता है, शाम को भी फुल काम होता है किचन में। जब हम घुस जाते हैं तो 10 साढ़े 10 बजे से पहले तो निकलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैं क्या करती हूँ, रुक रुक के काम करती हूँ। जैसे मैंने सब्जी काट ली, सब्जी मैंने धो के रख दी है। अब मेरा सीरियल का टाइम हो रहा है, तो मैं सीरियल देखूँगी ना, उसी टाइम मैं सब्जी काट लूँगी। तो मैं सीरियल देखती हूँ, एक आदत हो जाती है हाउसवाइफ करती क्या, क्योंकि वो थोड़ा सीरियल में थोड़ा सा रहता है उसका। तो मैं सीरियल देखती हूँ, सभी देखती होंगी, खैर मैं तो देखती हूँ भाई। और अब ये मेरे बर्तन जच जाएंगे, भिंडी मैंने रख रखी है धो के। अब मैं बर्तन उर्तन जचा के संध्या बाती करूँगी, पूजा करूँगी भगवान की। और पूजा करने के बाद मंदिर में बत्ती चास के आऊँगी। तो ये 2 काम मैं पहले कर लूँगी, और फिर मैं भिंडी काटूँगी, इतने मेरा टाइम हो जाएगा। अभी टाइम नहीं हुआ मेरा उसका सीरियल का,
तो अभी मतलब 6 साढ़े 6 बजे हुए हैं, तो अभी 7 सब पौने 7 बजे तक मंदिर जाके आऊँगी। और अब मेरा संध्या बाती का टाइम हो गया है, तो मैं संध्या बाती कर लेती हूँ, भगवान की पूजा। तो अब बत्ती चास देंगे, फिर मंदिर जाऊँगी। फिर तो मंदिर जाके आ गए हैं, बत्ती चास के आती हूँ, मतलब शिव जी के जाती हूँ मैं, दोनों टाइम मंदिर जाती हूँ क्योंकि पास में पड़ता है, तो इतना तो कर ही सकते हैं गाइस, तो हो जाता, संतुष्टि मिलती है, तो इसलिए। और मेरी पूजा हो गई है और अब मैं भिंडी कट करूँगी क्योंकि अभी मुझे टाइम है थोड़ा सा खाना बनाने, क्योंकि वो थोड़े से लेट ही, मतलब सही टाइम पे आ जाते हैं, लेकिन अभी बच्चे हैं तो वो बाहर खेल रहे, क्योंकि खेलने का टाइम वैसे मिलता नहीं है बच्चों को, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं फिर सो जाते हैं, आके दोपहर हो जाती है, तो धूप में मैं बाहर निकलने नहीं देती हूँ बच्चों को। तो अभी बस क्या, दोपहर में मैं निकलने नहीं देती हूँ बच्चों को, तो शाम को इस टाइम गली के बच्चे सब खेलते हैं बाहर, तो आस पड़ोस के जैसे बच्चे, हमारी गली है उसमें, तो वो भी खेल लेते हैं, साइकिल वगैरह चला लेते हैं थोड़ी देर। बीच बीच में मैं संभाल के आ जाती हूँ, देख के आ जाती हूँ कहाँ नहीं गए तो नहीं है। वैसे तो गली के बाहर जाते नहीं है बच्चे मेरे, लेकिन अभी बस बाहर खेल रहे, तो वो आएंगे टाइम पे, मतलब अभी थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। तो पापा उसके आप पापा आने से पहले अपने, और फिर उससे पहले ही आ जाते हैं, क्योंकि फिर वो बोलते हैं कि बाहर खेल रहे हैं रात को ऐसे वैसे, तो इसलिए वो आ जाते हैं बच्चे। वैसे कोई डर तो है नहीं, गली में ऐसे ही रौनक ही रहती है हमारी गली में, आता आना जाना लगा ही रहता है सबका। और यहाँ मेरी भिंडी कट चुकी है और मैंने सीरियल भी देख लिया, सीरियल चल रहा है अभी। भिंडी में तो 10-15 मिनट लगती है तो, लेकिन सीरियल तो अभी चल रहा है। और यहाँ मैं भिंडी छोंक दी हूँ गैस, क्योंकि भिंडी छोंक दूँगी, सब्जी छोंक दूँगी और आटा लगा के रख लूँगी, फिर मैं आराम से थोड़ी देर बैठूँगी, कूलर की हवा खाऊंगी, क्योंकि किचन में वैसे ही हालत ख़राब हो जाती है। अभी जब भी मैं रुक रुक के काम करती हूँ, मतलब एक काम कर लेती हूँ, क्योंकि हड़बड़ी नहीं रहती है मुझे, तो इसलिए ना अब मैं कूलर के आगे बैठूँगी, आटा लगा के भिंडी तैयार हो जाएगी इतनी देर में, 5 मिनट में भिंडी बन जाती है, क्योंकि ज़्यादा फिर सिजाने से तो वो हो जाता है, तो मैं बस कम ही सिजाती हूँ भिंडी को, और ऐसे खड़ी खड़ी रहती है भिंडी, टेस्टी भी लगती है। और अब आटा लगा लूँगी और फिर थोड़ी देर कूलर की हवा खाएंगे। सब्जी बन गई है गैस भिंडी की, और अब मैं दूध भी चढ़ा दिया मैंने, क्योंकि अभी खाना थोड़ी देर में लेट से बनाऊंगी, थोड़ी सी देर में 15-20 मिनट बाद। अभी आटा लगा के रख देती हूँ, तो थोड़ी देर आटा रख देती हूँ, फिर अच्छी रोटियाँ बनती हैं, मतलब तो मैं पहले ही लगाती हूँ आटा सब्जी पहले कर लेती हूँ, फिर आराम से आएंगे तब खाना बनाऊँगी वो। तो अभी इतना जल्दी, क्योंकि बच्चे अभी अंदर आए नहीं हैं, और मैं भी अभी आटा लगा लेती हूँ। दूध गर्म हो गया है, हो रहा है। और ये यहाँ नारियल का प्रसाद रखा था, तो मेरी नज़र पड़ गई, तो मुझे कच्चे नारियल अच्छे लगते हैं, तो मैं यहाँ ले आई हूँ। थोड़ी देर लेट गई कूलर चला के, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कूलर में, तो टीवी भी देख रही हूँ, भी सीरियल तो मेरा चल ही रहा है तो अभी मतलब हो जाता आधा घंटा भी नहीं लगता, जैसे काम करते हैं तो हम अंदर किचन में। आटा सब्जी ही कर रहा था, अगर दूध भी मैंने गर्म कर लिया है गाइस। और बच्चे आ गए हैं अंदर, क्योंकि पापा आने वाले हैं इनके, तो पहले ही आ जाते हैं अंदर, तो बस आने के बाद तो आप देख ही रहे हो इधर उधर कैसे कर रहे हैं, देखो बदमाशी, बस बातें कर रहे हैं। और अब ये अंदर ही रहेंगे बेचारे, क्योंकि अभी खाना बनाऊंगी, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद इनका तो काम ख़त्म है, और मेरा फिर से स्टार्ट है, क्योंकि खाना बनाना, फिर इनको खिलाना, मैं खाऊंगी, और फिर मैं किचन क्लीन करूंगी, क्योंकि किचन क्लीन हो जाता है, नहीं तो सुबह इतना हड़बड़ी नहीं रहती है, क्योंकि सुबह भी इतना काम हो जाता है। और उठ के सब देखते हैं ना, मतलब जब किचन क्लीन रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये यहाँ बातें कर रहा है मेरे साथ।
और मैं अब आ गई हूँ अंदर। कूलर की हवा खा के बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब बीच बीच में हम उधर की उधर ही है ना, हमारा इतना है नहीं इतना, तो बस कूलर की हवा खाई। फिर थोड़े से बर्तन पड़े थे तो मैं किले ये भी साफ़ कर लेती हूँ, फिर रात को ज़्यादा नहीं होएंगे खाना खाने के बाद। तो मैं यहाँ बर्तन वर्तन मैंने मांज लिए, थोड़े से ही थे बस। और अब मैं रोटी बनाने लग रही हूँ और रोटी बन चुकी है। तो रोटी और भिंडी और आम काट लिया था, बोले आम खाएंगे तो मैं इसलिए आम खा रही हूँ। तो ये हमारा रात का खाना है गाइस। किचन देखो मेरा सिंपल कैसे साधारण खाना बिखरा खाते पड़ा हैं। है। और मैंने खाना खा लिया था क्योंकि मुझे भी भूख लग गई थी। भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, मतलब मेरे को बहुत पसंद है। पकड़ तो ले। यहाँ दूध दूध मैंने गरम कर रखा है सब। ये सुबह का दूध बच गया था क्योंकि सुबह बच्चों ने भी आज नहीं लिया कि हम नहीं लेंगे दूध, मम्मा आइसक्रीम जमा देना हमारे लिए। मतलब आइसक्रीम जमा देती हूँ कई बार घर में जब बच्चे दूध नहीं पीते। इच्छा होती है, कई बार नहीं होती है इच्छा। अभी रूटीन तो इतना है नहीं इनका, सुबह का रूटीन है। सुबह बिना दूध पिए नहीं रह सकते, लेकिन रात को ये खेल में मगन हो जाते हैं। बोलती हूँ तो भी नहीं लेते हैं। तो आज दूध इन्होंने कई बार ले लेते हैं, कई बार नहीं लेते हैं। आइसक्रीम के चक्कर में एक तो नहीं ले पाते हैं कि आइसक्रीम जमा देना आइसक्रीम। तो मैं यहाँ दूध बचा हुआ है तो उसमें मैं इनको भी दे दूँगी 1 गिलास। और उसमें मैं इनके लिए थोड़ी सी आइसक्रीम भी जमा दूँगी। तो मैं भी इनको दूध दे रही हूँ तो मिला के थोड़ा सा हल्का सा गर्म, ऐसे ही पीते हैं कभी। और उसको बोल रही हूँ कन्नू को मैं कि जा पापा को दूध दे के आ जा। तो ये बचा हुआ दूध है तो इसमें मैं जावन लगा दूँगी, दही जमाऊँगी क्योंकि दही भी चाहिए होता है। क्योंकि मैंने आम तो खाया नहीं था, मैं दही और रोटी और भिंडी खाई थी क्योंकि, और प्याज, क्योंकि प्याज और दही चाय बिना मुझे चलता नहीं है खाना, इसलिए। और मैं यहाँ दही जमा दूँगी। दही ऑलरेडी मेरे पास मिलता है हमेशा क्योंकि दही बिना नहीं चलता है खाना। बर्तन देखिए, बर्तन मैंने मांज लिए थे ना पहले, तो बिल्कुल थोड़े बर्तन है नहीं अभी। अब वो नहीं मांजती मैं तो अभी सीख जाती हूँ क्योंकि रात को फिर नींद है ना खराब होने लग जाती है काम करते। तो जो मैं यहाँ आटे के डब्बे में रख देती हूँ दही, ऐसे जमेगा, चक्की सा जम जाएगा। मतलब ऐसे जैसे कोई बर्फ़ी काट लो आप दही की, ऐसा दही जम जाएगा। और ये यहाँ मैं ही शूट कर रही हूँ खुद क्योंकि है ना अभी वो बच्चे थोड़े से खा पी लिए, कूलर चल रहा है तो अभी वो सोएंगे, इसलिए तो मैंने सोचा क्यों परेशान करना, मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। थोड़ी दिक्कत आएगी, अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना गाइस। और ये यहाँ सब्ज़ी बच गई भिंडी की, कुछ सब्ज़ी मैंने ज़्यादा बनाई थी भिंडी की क्योंकि मैं कि बच जाएगी तो सुबह खा लेंगे। कई बार तो खप जाती है सब्ज़ी, कम रह जाती है, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ। बोलते हैं एक्स्ट्रा तो चल जाए लेकिन कम नहीं रहना चाहिए खाना, इसलिए ना मेरा खाना कम कभी नहीं रहता है गाइस, क्योंकि मैं खाना हमेशा एक्स्ट्रा बनाती हूँ। तो अब मतलब इसलिए। और ये यहाँ मैंने इनके लिए दूध की आइसक्रीम जमाऊँगी, तो मैं यहाँ टिफ़िन में दूध डाल दिया है और ये एक्स्ट्रा टिफ़िन है तो इसलिए इसमें मैंने दूध डाल दी। और फ्रीज़ में इतना सामान है, फ्रीज़ साफ़ करना है मुझे क्योंकि सामान रख देते हैं इधर का उधर तो हो जाता है। फ्रीज़ साफ़ करना है, फ्रीज़ सप्ताह में 1 बार तो साफ़ करना ही पड़ता है। ये दूध है अब वाला, तो इस दूध को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी क्योंकि है ना इससे मैं सिर्फ कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। थोड़ा सा 1 गिलासी, जैसे छोटी गिलासी जिसमें चाय नहीं पीते हैं वो वाला भोग लगाती हूँ उसमें। अब भगवान तो बोलते हैं ना भाव के भूखे हैं, तो वो वाली बात हो जाती है गाइस। तो मैं यहाँ इसमें दूध फ्रीज में रख देती हूँ। वो जो गिलासी वाला दूध है ना वो मैं पीती हूँ क्योंकि मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। और दूध इसलिए पीती हूँ गाइस क्योंकि मैं थोड़ी सी तबीयत ऐसी रहती है ना, तो मुझे दवाई दूध लेनी पड़ती है, तो फिर वो गर्मी कर जाती है दवाइयाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ। और ये यहाँ मैं सारा सेटिंग कर दूँगी, जगह की जगह अपना सामान रखूँगी। किचन में मेरा ज़्यादा सामान नहीं है बिल्कुल भी, जितना मुझे ज़रूरत होता है मैं उतना ही लेती हूँ सामान। और एक्स्ट्रा कुछ ख़रीदे इतना गाइस बजट भी नहीं है मेरा, तो बस जितना लिमिट होता है उतना ही ले लेते हैं। और अब बस किचन साफ़ करूँगी। किचन में जितना कम सामान होता है ना उतना ही थोड़ा सा वो फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जब साफ़ सफाई करते हैं तो ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा सा दूध उफन गया क्योंकि मैं दूध छोड़ के वहाँ चली गई बाहर वाले कमरे में, तो इसलिए दूध, अरे मैंने सामान सारा रख दिया। फिर भी देखो सिंक भरने लग रहा है काम,
और भर जाएगा, अब देखना, क्योंकि मैंने बीच में बर्तन मांज लिए थे, मांजते रहते हैं ना तो फिर भी थोड़ा बहुत रहता, नहीं तो और इतना बड़ा सिंक है मेरा, फिर भी वो भर जाता है। और ये यहाँ मैंने खाली कर लिया है स्लैब। और ये यहाँ मैं ये स्टैंड मंगाया था मैंने मीशो से वीडियो शूट करने के लिए, और ऐसे मैं मेरे जुगाड़ करती रहती हूँ किसी टोकरी पे मैंने स्टैंड रखा है, मतलब ये क्या स्टैंड है क्या पता, समझ में नहीं आया। जो मैंने मंगवाया तो दूसरा था, लेकिन ये आ गया दूसरी चीज़, और मैंने उस पर क्लिक नहीं किया था जो वापस हो सके। ये इन्होंने मुझे बोला भी कि उस पर क्लिक कर देती तो ये वापस हो जाता, लेकिन अभी मैंने आ गया तो इसको वेस्टेज नहीं करेंगे, मैं इसी पे शूट करूँगी। अब मैं नहीं मंगाऊँगी, बोलते हैं कि पैसे फेंकने के लिए थोड़ी ना होते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं हम लोग जब जाके कोई दो पैसे इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए अब बस मैं लग जाती हूँ साफ़ सफाई करने। और साफ़ सफाई में मैं गैस मांजती हूँ गैस, क्योंकि मुझे बिना मांजे मुझे तसल्ली नहीं होती, क्योंकि चिकनाहट वगैरह होती है काम करते हैं तो। और ये तो मैंने हर वीडियो में, मैं जब भी ये गैस का जो वीडियो मेरा होता है क्लिप होता है तो उसमें मैं बोलती हूँ कि मैं गैस को मांज के साफ़ करती हूँ, धोती हूँ मैं गैस को, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती है, मैं जब तक नहीं मांज स्लैब लैब में सब साबुन से मांजती हूँ। और इस पे मेरा हाथ गया तो यहाँ थोड़ा सा चिटपटाहट सा हो रहा था, क्योंकि गैस का काम है, सब्जी उब्जी छोड़ते हैं तो हो जाता है चिटपटाहट। वो ब्लैक कलर का है तो वो दिखता नहीं है इतना, लेकिन अब आज मैं उसको उसके पीछे लग गई हूँ, तो मैं आज उसको भी क्लीन करके रहूँगी। और ये मेरा रूटीन है गाइस, तो ये यहाँ मैं कर रही हूँ साफ़। बने रहिए ब्लॉग में और देखिए मेरा नाइट क्लीनिंग। एक स्लैब होती है, उसमें इतना सारा काम होता है गाइस, बहुत सारा काम हो जाता है, देख लो आप। और ये यहाँ मैं धो लेती हूँ। यहाँ मैंने वॉलपेपर लगा दिए थे तो अभी आसानी से ये रोज़ साफ़ हो जाता है। और मंगवाया हुआ भी रखा है तो वो एक करूँगी, लगाऊँगी ऊपर की तरफ, ऐसा ही है। तो वो पड़ा है, अभी मीशो से ही मंगवाया था, मैं मीशो से ही मंगवाती हूँ, सस्ता सामान मिलता है उसमें, तो मैं उसी में ही ख़रीदती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना हम औरतों का तो सस्ता सेल इन चीज़ों से ज़्यादा लगाव रहता है ना, तो इसलिए। और मैं यहाँ गैस धो लूँगी गैस। और गैस साफ हो गई है, मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। बर्तन थोड़े थोड़े कर रहे थे ना गाइस, देखो कितने बर्तन हो चुके हैं मेरे। और अभी ये साफ करके रख देती हूँ, लास्ट काम है ये बर्तन का, फिर सुलाऊंगी कान्हा जी को, और बाकी काम हो चुका है मेरा। और ये था मेरा रूटीन। तो शाम का भी उतना ही काम होता है, बस थोड़ा थोड़ा सा रहता है भाई कम, लेकिन उतना ही है गाइस, क्योंकि काम घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, चाहे घर में कितने ही मेंबर हो, कितना छोटा हो बड़ा हो घर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस काम तो काम होता है, तो वो हर घर में होता है। और अब बर्तन उर्तन मेरे हो गए हैं सारे, और सिंक होंग सब मांज के रख देती हूँ, क्योंकि साबुन से मांजती हूँ मैं सिंक। जब साबुन से हम मांजते हैं सिंक, तो जैसे हमने लगाया था सिंक नया एकदम, तो वैसा का वैसा ही मेरा सिंक है अभी तक गाइस। क्योंकि है ना, जब हम साबुन नहीं लगाते हैं ना सिंक में, तो वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद पड़ जाता है। और साबुन से हम डेली मांजते हैं ना, तो वैसा ही चमकता है जैसे बर्तन चमक रहे हैं हमारे। तो मैं यहाँ बादाम भिगूँगी बच्चों के लिए, तो गिन के बादाम बेचती हूँ मैं। तो 4 बच्चों के भी होंगे, 4 बच्चों के पापा के और 4 मेरे, और 4 मतलब 4 जन हम, तो 16 बादाम भेजती हूँ, क्योंकि ये गर्म करते हैं और थोड़ा बहुत तो चाहिए, इतना तो हम कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी वेटनेस भी रहती है, इसलिए 16 बादाम मैं भेज देती हूँ। और बस अब यही एंड करते हैं, कान्हा जी को सुलाऊंगी
और गाइज अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना, क्योंकि है ना मतलब अभी नया न्यू चैनल है मेरा, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एडजस्टमेंट कर लेना और बने रहिए मेरे ब्लॉग, देखते रहिए, आपको कुछ नया ही मिलेगा। और ये मेरा था इवनिंग टू नाइट रूटीन का मेरा, तो इसमें आप देख सकते हो कितना काम है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है गाइस, तो देख लीजिए आप। और ये मैंने बादाम भिगो दिए हैं और मैं सब कान्हा जी को सुलाऊंगी। तो मैं अभी एंड करती हूँ वीडियो का, और राधे राधे, और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बस कृपा रहे भगवान की आप लोगों पर भी और मेरे ऊपर भी। और ये मेरा मटका कितना सुंदर है। और बस ये मेरा किचन क्लीन हो चुका है, अब कुछ काम नहीं है गाइस, अब बस सोने का काम है। अब सोएंगे और फिर सुबह उठेंगे, फिर वही रूटीन में लग जाएंगे। बल्कि घटता तो कुछ है नहीं काम, एक आधा काम बढ़ जाता है रोज़ का, कि हम कुछ एक्स्ट्रा ये भी कर ले वो भी कर ले। तो ये मेरे कन्हैया हैं, तो ये सो रहे हैं, अभी सुला देती हूँ इनको भी। और ये मैं झूला में बिठा देती हूँ, अभी क्या है, छोटे हैं ना। तो बाय।